Good morning, all of you. How are you, beta? I hope you all are fine. Beta, today I will teach chapter 8 अनीमा की नन्ही बिल्ली। बेटा ये एक स्टोरी है, कहानी है। मैं आपको इसे रीड करके इसे समझाऊंगी, ठीक है। अमीना उस नन्ही बिल्ली को क्या ले आई, मानो मुसीबतों का पहाड़ ही खड़ा कर लिया। सफ़ेद रोएदार बड़ी सुंदर थी वो नन्ही बिल्ली। अमीना उसे गोद में लेते ही आंखें मूंद बड़ी मीठी सी आवाज़ में म्याऊं म्याऊं करने लगती। कितनी शांत है वह बिल्ली, पर घर का और कोई व्यक्ति उस बिल्ली को जरा भी पसंद नहीं करता। किसी को भी वह फूटी आंखों नहीं सुहाती थी। अपनी हरकतों से वह सबके लिए सिरदर्द बनी हुई थी। कितनी झंझट खड़ी कर देती थी वह, अब क्या गिनाएं। बेटा आपने देखा होगा ना, बिल्ली कैसी होती है, बहुत ही क्यूट होती है ना, बहुत ही सुंदर होती है, छोटी सी। ऐसी ही अनीमा भी एक क्या ले आई, एक छोटी सी बिल्ली ले आई। वो कैसी थी, बहुत ही सुंदर थी। उसके क्या थे, सफ़ेद रोएदार बाल, जैसे देखे ना आपने बिल्ली के होते हैं। तो कौन लेके आई, अमीना भी। तो अमीना बिल्ली तो ले आई, लेकिन उसके घर वाले उस बिल्ली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि आपने देखा होगा कि बिल्ली बहुत ही शैतानी करती है। तो उनके जो घर वाले थे वो बिल्ली से बहुत ही चिढ़ते थे। क्यों? क्योंकि बिल्ली बहुत ही शैतानी करती थी। माँ कहती, अरे अमीना, अपनी बिल्ली को तो खुद संभाले रखना। हाँ, कंधे पर बुनने के लिए मैंने जो सूत चढ़ा रखी है उसे देख, तेरी बिल्ली ने सारे सूत को तोड़ तोड़ कर बर्बाद कर दिया। अब अमीना बैठे बैठे कंधे के सूत जोड़ने लगी। बेटा ये बिल्ली मैंने बताया ना आपको, बहुत शैतान करती है, बहुत ही शैतानी करती थी। तो ये क्या करती थी, अमीना की मम्मी क्या सूत काटती थी, तो क्या करा, बिल्ली ने जो धागे होते ना सूत के, सारे तोड़कर बर्बाद कर दिए। और अमीना की मम्मी ने क्या कहा अमीना से कि तुम्हारी बिल्ली ने सारा खराब कर दिया है, अब इसे तुम ही बैठ के जोड़ो। तो अमीना क्या कर रही थी, बैठे बैठे उसे जोड़ रही थी। बहन कहती, अरे तेरी बिल्ली ने तो मेरे ऊन की गड्डी को उलझा पुलझा कर बर्बाद कर डाला। अमीना बिल्ली को थप्पड़ लगा बहन के उलझे पुलझे ऊन को सुलझाने लगी। बात को पूसी से धीमे से पूछा, क्यों री पूसी, क्या ज़्यादा चोट लगी है तुझे, आखिर तू इतनी नटखट क्यों है। पूसी आंखें बंद कर कहती, म्याऊं म्याऊं। अब जब उसकी बहन ने भी कहा अमीना से कि तेरी बिल्ली ने क्या करा, मेरी ऊन की गड्डी को उलझा पुलझा दिया है, तो अमीना ने क्या करा, बिल्ली को एक थप्पड़ मार दिया। और बाद में क्या करा, धीरे से उसे पूछा कान में कि क्यों री पूसी, तुझे ज़्यादा चोट तो नहीं लगी, तू इतनी शैतान क्यों है। पर बिल्ली क्या बोलती, म्याऊं म्याऊं। यहाँ तक तो चलो सब ठीक था, लेकिन अचानक उस दिन एक ऐसी मुसीबत खड़ी हो गई कि तूफान ही मच गया। अमीना के पिता के पढ़ने लिखने की मेज पर ग्लोब रखा था। उस दिन पूसी उसी मेज पर चढ़कर उसी ग्लोब से खेल रही थी। वह हत्थे से ग्लोब को घुमा देती, फिर घूमते ग्लोब को पकड़कर रोक देती। उसका खेल देखकर अमीना को भी बड़ा मजा आ रहा था। मगर एक बार जब पूसी घूमते ग्लोब को रोकने लगी, तो अचानक वह ग्लोब उलट गया और पिता की स्याही की दवात पर जा गिरा। स्याही की दवात छिटक कर पिताजी के किताब कागजों पर उलट गई, फिर वहां से छटक कर फर्श पर जा गिरी। किताब कागज मेज पर सब और स्याही फैल गई। अमीना चाहती थी कि चुपचाप स्याही को धो डाले, मगर वह माँ के हाथों पकड़ी गई। क्या हुआ बेटा, एक दिन क्या करा बिल्ली ने, जो पिताजी के टेबल पे क्या रखे थे, कागज और किताबें रखी थी, और उसी के पास क्या रखा था, एक ग्लोब। तो बिल्ली क्या करा,
उस मेज पे चढ़ गई और किससे खेलने लगी? ग्लोब से। और खेलते खेलते क्या हुआ, वहाँ पे जो स्याही रखी हुई थी ना, वो क्या हो गई, ग्लोब से टकराकर गिर गई। और उससे क्या हुआ, सारे कागज खराब हो गए और फर्श भी गंदा हो गया। तो अमीना ने क्या सोचा कि मैं चुपचाप ये सब साफ कर देती हूँ, लेकिन तब तक मम्मी आ गई और मम्मी को पता चल गया। शाम को पिताजी दफ्तर से लौटे, सब कुछ देखकर गुस्से के मारे गंभीर हो उठे। स्याही गिरने से उनकी बहुत सी कीमती कागज किताब खराब हो गए, पर उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। शाम होने के बाद खुद बिल्ली को उठा बहुत दूर ले जाकर छोड़ आए। सब लोग सोच रहे थे चलो बिल्ली के उपद्रवों से अब छुटकारा मिला, पर अमीना रो रही थी। देर रात तक उसे नींद नहीं आ रही थी, पर क्या करती, आखिरकार अमीना रोते सिसकते सो गई। तो पिताजी ने क्या कहा, अमीना से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि स्याही गिरने से सारे जो उनके कीमती कागज हैं सब खराब हो गए हैं, तो उन्होंने क्या करा, उस बिल्ली को उठाया और उन्हें दूर कहीं छोड़ आए। और अमीना को बहुत रोना आया, वो बहुत रोई और रोते रोते सो गई। जाड़े की रात थी, मकान के दरवाजे खिड़कियां बंद कर सब लोग सो रहे थे। अमीना की नींद जरा सी खुली, उसे लगा उसके गाल पर नर्म नर्म सी कोई चीज लग रही है। उसकी आंखें खुल गई, देखा, अरे या तो उसकी प्यारी पूसी है। कुछ सोचे समझे बगैर वह ऊंची आवाज में बोल उठी, पूसी, मेरी पूसी, तू आ गई। उसकी आवाज से पिता की नींद खुल गई। उन्होंने सोचा मकान के सारे दरवाजे खिड़कियां तो बंद हैं, पूसी आखिर यहाँ कैसे आ सकती है उतनी दूर से? जरूर अमीना सपने में बड़बड़ा रही है। तो बेटा आपको पता है ना, जब जाड़े की रात होती है तो सब खिड़कियां दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो उसके पिताजी ने सोचा कि पूसी कैसे आ सकती है इतनी दूर से, उसे तो वो बहुत दूर छोड़ के आए थे। तो पापा ने क्या सोचा कि अमीना सपने में ही बड़बड़ा रही है, पर अमीना को ऐसा लगा था कि उसकी गाल में किसी ने नर्म नर्म सी कोई चीज रखी है। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी बिल्ली ही थी। तभी अचानक उसकी नज़र दरवाजे पर पड़ी। अरे दरवाज़ा खुला हुआ है, लेकिन खुला कैसे? सोने से पहले तो उन्होंने तो खुद दरवाजे को बंद किया था। वे चौंक कर उठ बैठे। उनकी नज़र पड़ी दो परछाइयों पर, जैसे कोई घर के अंदर से निकलकर जा रहा था। ऊंची आवाज़ में वे चीख पड़े, अरे चोर चोर। तो जब पिताजी की नज़र कहाँ पड़ी, दरवाजे पे, तो दरवाज़ा खुला हुआ था। तो उन्होंने क्या देखा कि दो परछाइयाँ अंदर से बाहर की ओर जा रही हैं और वो जोर से चीख पड़े कि चोर, क्योंकि उनके घर के अंदर चोर घुस आए थे। आवाज़ सुनकर पड़ोसी इकट्ठा हो गए। एक खिड़की की छड़ को टेढ़ा कर चोर घर में घुस आए थे और दरवाज़ा खोल लिया था। तो चोर कहाँ से आए थे? खिड़की से, ठीक है। पर वे कुछ ले नहीं जा सके, क्योंकि उधर पूसी अमीना का घर ढूंढते हुए वहां किसी तरह पहुंचकर दरवाजे के पास दुबकी हुई थी। क्यों नहीं ले पाए थे वो? क्योंकि वहां पे बिल्ली थी। और चोरों ने जैसे ही दरवाजा खोला, वह चुपके से अंदर घुस आई और सीधे अपनी अमीना के बिस्तर पर चढ़कर उसे जगाने लगी, क्योंकि बिल्ली को पता चल गया था कि चोर अंदर है। उधर पूसी की चिंता में खोई अमीना उसे देखते ही पुकार उठी, पूसी, मेरी पूसी, आ गई तू। बस सब लोग जाग गए। तो जब अमीना ने जोर से पूसी को पुकारा कि मेरी पूसी तू आ गई, तो बाकी सब लोग भी जाग उठे। चोरों के निकल भागने के बाद अमीना के पिता ने उसके हाथ से पूसी को अपनी गोद में ले लिया और प्यार से पुचकारते हुए बोले, हमारी अच्छी नन्ही पूसी, आज तो तेरे ही कारण हम बच गए। अमीना की आंखों से बहते आंसू थम गए थे। उसके चेहरे पर खुशियां मुस्कुरा रही थी, क्योंकि जब चोर वहां से कुछ नहीं ले जा पाए तो पिताजी को एहसास हो गया कि आज हम पूसी की वजह से ही बच गए हैं। क्योंकि अगर पूसी अमीना को नहीं उठाती तो चोर उनके घर का सामान चोरी करके ले जाते, लेकिन पूसी की वजह से ही पिताजी भी जाग गए और अमीना भी और घर के सारे लोग भी
जाग गए। तो बेटा ये एक कहानी है पूसी की और अमीना की। तो ये इसमें देखिए, इस कहानी का जीवन मूल्य है, समय एवं परिस्थितियां अप्रिय को भी प्रिय बना देती है। यानी कि जब समय और परिस्थितियां आती हैं तो जिसको हम पसंद नहीं करते हैं हम उसे भी पसंद करने लगते हैं। तो बेटा ये आपको कहानी समझ में आ गई होगी। ये एक स्टोरी है, आप इसे दोबारा से रीड कर लीजिएगा। यही आपका होमवर्क है। ओके, ऑल ऑफ यू, बाय बाय।